मेरे अजीज़ों, एडवांस में ईद मुबारक। और जिन जिन लोगों ने हज किया अल्लाह उनका हज कबूल करे। यार अभी तो ईद उल फितर गुजरी थी और ईद उल अजहा आ भी गई। अब बताओ किस किस ने बकरे लिए और किस किस ने बैल। यार इस ईद की ना रौनकें ही कुछ और होती हैं। इस ईद पे सबसे पहला काम होता है जानवर ख़रीदना। हम लोग बड़े ही प्यार से एक हफ्ता पहले जानवर ख़रीदते हैं, फिर उन्हें अपने सगे बच्चों से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, लाड करते हैं। जानवर मिलना भी बड़ा ही औखा काम है। जानवर मंडी में खुआर हो, कोई जानवर हमें पसंद नहीं आता और किसी जानवर को हम पसंद नहीं आते। अगर जानवर मुनासिब लगे तो उसकी कीमत अपनी औकात से ही बाहर होती है। फिर 3-4 दिन की मेहनत के बाद एक मुनासिब कीमत का जानवर हमें मिल जाता है। फिर उसको घर लाया जाता है, उसके नखरे उठाए जाते हैं। और अब ये वो टाइम होता है जब लोग अपने जानवरों का शो ऑफ करते हैं। जनाब सारे शोधे अफराद अपने सारे शोधे जानवरों को लेकर शोधियाँ मारने निकल जाते हैं। ओ भाई 2 लाख का जानवर लाई है इस बार। यार मेरा बकरा इम्पोर्टेड है, सीधा ऑस्ट्रेलिया से आया है। आज सारे छोड़ो, मेरा बकरा मुश्किल टाइम में 1122 को कॉल भी कर लेता है। सारे शशके पूरे होने के बाद फिर आती है बारी कसाई की। इतने नायाब हो जाते हैं जैसे देसी घरों में प्राइवेसी नहीं हो जाती, मिलती ही नहीं है। और फिर हर जॉबलेस कसाई बन जाता है जिनको जानवर ज़िबा तक करना नहीं आता। गिराने का प्रोसेस लगता है जैसे WWE चल रहा हो। तमाम मौसमी कसाईयों से दरख्वास्त है कि कुर्बानी का जानवर बेशक जानवर है लेकिन है तो जानदार ही ना। तो जो काम आप लोगों को नहीं आता खुदा के लिए वो मत कीजिए। शुक्रिया। फिर खैर से जानवर ज़िबा हो जाता है और अब आती है बारी गोश्त के हिस्से करने की। यार ये काम इतना मुश्किल है जितना जायदाद के हिस्से करना होता है। अब देखो ना, असल में होना यूँ चाहिए कि थोड़ा सा गोश्त अपने लिए रखो, बाकी रिश्तेदारों और गरीबों में बांट दो। लेकिन होता क्या है, ईद से पहले लोग बड़ा फ्रीज़र खरीद लेते हैं। पूरे साल का थोक का गोश्त जमा करना होता है। गोश्त में पाए चाम जैसे आला किस्म के पीस जाते हैं फ्रीज़र में और चर्बी छिछड़े जाते हैं रिश्तेदारों और पड़ोसियों को। फिर पड़ोसी आपकी दी हुई चर्बी अपने पड़ोसियों को दे देते हैं। इस तरह से ये चेन रिएक्शन चलता है। तुम्हारी दी हुई चर्बी तुम्हारे ही घरों में वापस आ जाती है। या फिर तुम्हारा थोड़ा अच्छा बनने का दिल कर रहा होता है तो चर्बी और छिछड़ों के साथ थोड़ा सा गोश्त भी लगा रहने देते हो। और खाल भाई, खाल तो इमरान खान की है हमेशा से ही। लो भाई गोश्त के हिस्से भी होंगे। और फिर बारी आती है गोश्त बांटने की। फिर होती है घर के लड़कों की खुआरी। वो गोश्त की थैलियाँ लेके घूम रहे होते हैं। एक थैली दी और एक थैली ली। और भाई साहब इस ईद पे हम जो गोश्त खाते हैं ना, ओए होए होए, आमलेट में गोश्त, दोपहर में बिरयानी, रात को कोरमा, डेजर्ट में कीमे का ट्राइफल, स्नैक्स में चांपे, मिडनाइट में चपली कबाब। ये रूटीन पूरा हफ्ता चलती है और फिर माशाल्लाह से कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड आसमान फाड़ के निकल जाता है। पेट निकल आता है, डिकार भी निकलते ही रहते हैं। यार अजीब गंदा सा माहौल हो जाता है। मत खाओ ना इस बार इतना गोश्त अन्नेवा। अपना ही पेट है, अपना ही गोश्त है, फिर हाथ होला रखना। खुदा दा वास्ता है दुआन अपनी सेहत का ख्याल रखो। खैर ये दिन भी गुजर ही जाते हैं, लेकिन इस बार अपने साथ ना उन सफ़ेद पोश लोगों का भी ख्याल रखना जो शो ऑफ नहीं करते कि वो ज़रूरतमंद है। तो लोग मांग लेते हैं उनकी मदद तो करो ही, लेकिन पड़ोस के लोगों का भी ख्याल रखो। ये ना हो कि तुम पेट भर के सो जाओ लेकिन तुम्हारे पड़ोसी अपने बच्चों को अब रुखा सुना रहे हो। किसी को खाना खिला दो, किसी के घर का राशन डलवा दो, किसी को कपड़े दे दो। इतने में ही अगला बंदा खुश हो जाता है। जब अल्लाह तुम्हारे रिस्क में इजाफा करता है ना तो अपनी घर की दीवारें लंबी करने की बजाय अपने दस्तरख्वान लंबे करो। मुझे उम्मीद है इस बार ईद अच्छी गुजरेगी, एक अच्छी कौम होने का सबूत देंगे और अपने मुल्क को साफ रखेंगे। जानवर की कलाज़त सड़क पर नहीं फेंकेंगे। अब इमरान खान तो आप लोगों के बकरों का गंद साफ़ करने आएगा नहीं, वो तो हमें खुद साफ़ करना है ना। तो अपने मुल्क को साफ़ रखो और खुश रहो। गाइस आज मैंने बहुत चपर कर लिया है तो मैं अब अपनी वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय।